Hello students, my name is Rohit Panuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 8th साइंस की, जिसके अंदर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, और पिछले भाग में हमने कुछ बात की थी फाइबर्स को लेके, है ना, पॉलीमर्स क्या होते हैं, और कुछ हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में जाना था। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो पिछले बार हमने इसी तरीके से बात की थी, एक रिकैप ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने बात करी थी कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक से मिलके बने होते हैं। फैब्रिक आपको कहाँ से मिलता है? फाइबर से मिलता है। और फाइबर आपका बेसिकली नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। नेचुरल फाइबर के बारे में हम क्लास 7th में जान चुके हैं, फैब्रिक टू फाइबर चैप्टर में। हमने देखा था वहाँ पे एनिमल फाइबर में जैसे कि वुल और सिल्क आता है ना। यहाँ पे हम बेसिकली बात करने वाले थे हम सिंथेटिक फाइबर की, आर्टिफिशियल फाइबर की, है ना। फिर हमने जाना था कि हमारे आसपास जो हमारे घरों में अलग अलग आइटम्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, वो आर्टिकल्स को किस किस फाइबर से मिलकर बनी। जैसे मैंने आपको बताया था कि घरों में जैसे कि रोप होती है, वो आर्टिफिशियल फाइबर से मिलकर बनती है। अब घरों में जो शॉल है, वुलन के क्लोथ्स हैं, वो नेचुरल फाइबर से मिलकर बनते हैं। बेसिकली सिंथेटिक फाइबर हमने क्या कहा था, क्या होती है? आपके पास एक चेन होती है, स्मॉल यूनिट्स की चेन होती है, और ये छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में जुड़ती हैं तो एक लार्ज सिंगल यूनिट्स बनाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर मैंने आपको बताया था दो, ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। पॉली का मतलब मैनी और मर का मतलब मीनिंग पार्ट्स, है ना। सो पॉलीमर आपका मैनी रिपीटिंग यूनिट से मिलके बनता है ना। सिंथेटिक फाइबर जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। हमने बात की थी कि पॉलीमर आपका नेचर में भी होता है ना। पॉलीमर आपका नेचर में भी होता है। कॉटन जैसे कि एक एग्जांपल है पॉलीमर का, वो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज क्या है? आपका सेल्यूलोज जब लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है, बेसिकली सेल्यूलोज वो होता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में हमने जाना, जैसे कि रियॉन, है ना। हमने बात की कि रियॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, है ना, क्योंकि रियॉन के अंदर सिल्क की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है हमें दिखती है ना। ऑल दो जो रियॉन है वो आपका एक नेचुरल सोर्स वुड पल्प से मिलके बनता है, फिर भी हम उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं, क्योंकि वो इंसानों द्वारा बनाया गया है, मैन मेड फाइबर है। सिल्क से बहुत सस्ता होता है ना, और उसको आप अलग अलग कलर में ड्राई कर सकते हैं। रियॉन को जब आप कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो बेडशीट, और आपके पास जब वुल के साथ मिक्स करते हैं तो कारपेट्स बनाने में इस्तेमाल हमने किया था, है ना। आपने फिगर भी आपको दिखाया था कि इस तरीके से। अगली बात नायलॉन के बारे में हमने बात की थी कि नायलॉन भी एक मैन मेड फाइबर है ना। 1931 में सबसे पहली बार हमने क्या किया था, इसको बनाया था। और ये एक ऐसा फाइबर है जो कि कैसा है? मैन मेड है ना। ये फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है, फर्स्ट फुली, है ना। इसको कोल, वाटर और एयर से प्रिपेयर किया गया था। नायलॉन फाइबर आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक और लाइट होता है, चमकदार है, बहुत लस्ट्रस है, आसानी से आप धो सकते हैं इसको। इसीलिए ये क्या करता है, इसीलिए ये बहुत ही पॉपुलर है आपके क्लोथ्स को बनाने के लिए, है ना। अलग अलग तरीके के आइटम्स हमारे घरों में यूज होने वाले, जैसे कि सॉक्स है, रोप्स है, टेंट्स हैं, टूथब्रश, आपके जो कार्स की सीट बेल्ट्स होती हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टेन्स होते हैं, बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर मेड फ्रॉम नायलॉन, है ना। तो नायलॉन आपका एक क्या है? नायलॉन आपका पैराशूट्स और रोप्स बनाने में भी इस्तेमाल होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रॉक क्लाइंबिंग में आप देखते हैं, है ना। बेसिकली हमने एक और बात वहां पे समझी थी कि जो नायलॉन थ्रेड है एक्चुअली क्या है, स्ट्रॉन्गर होता है स्टील वायर से। उसके लिए हम एक्टिविटी भी की थी। हमने एक आयरन का क्लैंप लिया था, आयरन स्टेन क्लैंप, और हमने उस क्लैंप में अलग अलग वायर से, कॉटन की जो थ्रेड है, वुल की थ्रेड है, सिल्क की थ्रेड है, नायलॉन की थ्रेड का एक एक बार इस्तेमाल करके इसके एंड पे हमने एक पैन अटकाया, और उसमें हमने डिफरेंट तरीके से वेट्स को हमने रखा था, और देखा था कि अलग अलग वेट्स रखने पे कौन किसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, उसको
वो करने की। तो हमने वहां से ये चीज सीखी कि जो नायलॉन है वो काफी ज्यादा क्या है आपके, काफी ज्यादा नायलॉन काफी स्ट्रांग है, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ होती है उसकी। हमने पॉलीस्टर और एसाइक्लिक की बात की, हमने कहा भाई पॉलीस्टर भी एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है ना, जो फैब्रिक हमें इस फाइबर से मिलता है वो जल्दी से उसमें सिरवटे यानी रिंकल्स नहीं आते, क्रिप्स है, आसानी से आप उसे धो सकते हैं, है ना। और अलग अलग तरीके के ड्रेस मटेरियल बनाने में सूटेबल होता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पॉलिस्टर की शर्ट्स वगैरह या अदर ड्रेसेस को पहनते हैं। टेरेलिन एक जो पॉपुलर पॉलिस्टर है ना, इसको आप बहुत फाइन फाइबर्स में बना सकते हैं, है ना। फिर हमने पीईटी बोटल्स के बारे में जाना था कि पीईटी क्या है ना। आपने देखा होगा अक्सर घरों में आपकी मदर वगैरह पीईटी बोतल का इस्तेमाल करती है। पीईटी क्या है, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट, है ना, पॉलीइथाइलिन टेराथैलेट। बेसिकली ये क्या है, फेमिलियर फॉर्म है पॉलिस्टर की, जो कि बोटल्स, यूटेंसिल, फिल्म्स, वायर्स और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होती है। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो पॉलिस्टर से मिलके बनी। हमने बात की थी कि पॉलिस्टर एक्चुअल में है क्या। पॉलिस्टर क्या है कि बहुत सारे ईस्टर की यूनिट्स जब रिपीट होती हैं तो पॉलिस्टर बनता है। ईस्टर्स क्या होता है, आपके ऐसे कंपाउंड विच गिव फ्रूट लाइक स्मेल, है ना, फ्रूट लाइक स्मेल देते हैं, उन्हें हम ईस्टर्स कहते हैं। फैब्रिक अलग अलग तरीके से बिकते हैं, जैसे कि पॉलीकॉट, पॉलीवुल, टेरिकॉट, है ना। तो पॉलीकॉट है क्या, पॉलीकॉट का मतलब है जिसमें पॉलीईस्टर और कॉटन का मिक्सचर हुआ। पॉलीवुल क्या है, जिसमें कि पॉलीईस्टर और वुल का मिक्सचर हुआ। हम स्वेटर्स का, सॉल्स का, ब्लैंकेट्स का इस्तेमाल करते हैं विंटर में। उनमें से आपके पास एक्चुअली ये सारी की सारी कुछ चीजें वुल से नहीं बनी होती, क्योंकि वुल क्या है, थोड़ा सा काफी महंगा एक्सपेंसिव है ना। तो उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, एक अलग तरीके के सिंथेटिक फाइबर जिसको एरिसाइक्लिक कहते हैं, जो वुल की तरह रिजेंबल करता है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी वुल की जैसे लगता है कि हाँ भाई वुल के कपड़े आपने पहने हैं, है ना। अलग अलग वैरायटी के कलर में आपको मिलता है वो, है ना। बेसिकली हम सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो ड्यूरेबल है, अफोर्डेबल है, और आपके इतने पॉपुलर भी है नेचुरल फाइबर से। तो बेसिकली ये रीजन है इनका, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा, कभी आपने देखा होगा आपने कोई एक्टिविटी करी किसी नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने का, क्लास 6th में, क्लास 7th में आपने चैप्टर नंबर 3rd में एक्टिविटी करी थी। तो वहां पे आपने क्या देखा कि एक नेचुरल फाइबर को आप लो, एक सिंथेटिक फाइबर को लो, और दोनों को बर्न करके देखो, है ना। तो जब आप सिंथेटिक फाइबर को बर्न करते हो तो वो किस तरीके से नेचुरल फाइबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। आपने नोटिस करा होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर है उसको हीट करने पे वो मेल्ट होता है ना। सिंथेटिक फाइबर हीट करने पे मेल्ट होता है। एक्चुअली ये एक डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। अगर कपड़े ने आग पकड़ ली तो वो बहुत क्या हो सकता है, डिजास्टरस हो सकता है ना। भाई आपका जो फैब्रिक है वो मेल्ट होगा और आपकी बॉडी से चिपक जाएगा। उससे क्या होगा, है ना, उससे आपकी जो बॉडी है पूरी क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है, जल सकती है। इसीलिए हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। कब नहीं पहनने चाहिए, जब आप किचन में काम कर रहे हो, है ना, जहाँ पे आग का इस्तेमाल होता है। जब आप लेबोरेटरी में काम करते हो, लेबोरेटरी में खासकर आप केमिस्ट्री लेबोरेटरी में जब काम करते हैं तो वहां पे एडवाइस किया जाता है कि आप सिंथेटिक के जो कपड़े हैं उनको पहन के ना आए, है ना, क्योंकि वो हानिकारक हो सकते हैं कि अगर उन्होंने क्या पकड़ ली, आग पकड़ ली, है ना। आई बात, तो वो पहली कह रही है कि ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई मदर नेवर वेयर्स पॉलिएस्टर क्लॉथ व्हाइल वर्किंग इन किचन, कि जो उसकी मम्मी है वो कभी भी पॉलिएस्टर के कपड़े नहीं पहनती जब वो किचन में काम करती है। तो जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं वो आपके नंबर ऑफ प्रोसेस से बनाए जाते हैं, और उनमें आपका रॉ मटेरियल का बहुत इस्तेमाल होता है, जिनका ओरिजिन पेट्रोलियम ओरिजिन है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों, पेट्रोकेमिकल्स, है ना। पेट्रोकेमिकल्स उन्हें कहते हैं। ऑल सिंथेटिक फाइबर prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemical.
ठीक है ना। तो इतना सारा हमने पढ़ा है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी जो सिंथेटिक फाइबर हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण वो दर्शाते हैं। तो कभी आप रेनी डे में जाएं या आप कभी इमेजिन करें, ये जो आजकल रेनी डे का मौसम चल रहा है ना, और आने वाले टाइम में रेनी डे और ज्यादा, अभी क्या होगा, और ज्यादा बरसात होगी, है ना। तो व्हाट काइंड ऑफ अम्ब्रेला वुड यू यूज एंड व्हाई, तो किस तरीके के अम्ब्रेला आप क्या करेंगे अपने साथ रखना पसंद करेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल, उनको उनसे आप बहुत ही अच्छी ड्रेस वगैरह बना सकते हैं। एक तो वो क्या कर सकते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं, है ना, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, कम खर्चे में आ जाते हैं, रेडिली अवेलेबल है, आसानी से मिल जाते हैं, आप उनको इजिली मेंटेन करके रख सकते हैं, है ना। तो एक एक्टिविटी है उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं खुद से। वो एक्टिविटी क्या है कि आप दो क्लोथ्स के क्या लीजिए, दो क्लोथ्स के पीस लीजिए सेम साइज के, है ना, सेम साइज के दो क्लोथ्स के पीस लीजिए। उनमें से एक आपका नेचुरल फाइबर होना चाहिए, दूसरा सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए, है ना। आप अपने पेरेंट्स की मदद ले सकते हैं इन पीसेस को सिलेक्ट करने के लिए। इन पीसेस को आप अलग अलग मग में क्या करिए, सोक करिए। आप क्या करिए, एक मग ले लीजिए, अलग अलग मग ले लीजिए, और उसमें क्या करिए, सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले लीजिए, और उनको फिर डिफरेंट मग्स में उन कपड़ों को आप भिगो दीजिए, आप सोक कर लीजिए। उसमें से आप क्या करिए, टेक द पीस आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट। 5 मिनट के बाद आपने उसमें से पीस निकाला और उसको सूरज में आपने सुखाने के लिए डाल दिया, कुछ देर के लिए, फ्यू मिनट के लिए आपने सुखाने के लिए डाल दिया। कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द ईच कंटेनर। आप देखें कि दोनों कंटेनर में कितना पानी बचा है अभी। सिंथेटिक फाइबर क्या करते हैं, क्या सिंथेटिक फाइबर कम या ज्यादा वाटर को सोक करेंगे एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर, है ना। तो सिंथेटिक फाइबर कहने की मतलब क्या है कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फाइबर से कम या ज्यादा जो वो है वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे, या वो कम या ज्यादा टाइम लेंगे, है ना। तो इससे क्या ये जो एक्टिविटी हमें क्या बताती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में क्या कैरेक्टरिस्टिक बताती है ना। तो बेसिकली जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से वाटर को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, सोक कर लेंगे। उनके पास एक खास प्रॉपर्टी है ना। उनके पास क्या है, खास प्रॉपर्टी है कि वो आपके वाटर को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप अम्ब्रेला वगैरह है, रेनकोट है, बेसिकली ये सिंथेटिक फाइबर से ही बनाया जाता है ना, क्योंकि ये कर लेते हैं, पानी को सोक कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, है ना। इस वजह से पानी इजिली क्या हो सकता है, वहां से एकदम से सूख जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ये सिंथेटिक फाइबर का काम होता है, और इसी वजह से हमने आपको इस पे ये बातें बताई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम प्लास्टिक्स की, है ना, प्लास्टिक। तो आप बहुत ही फेमिलियर होंगे विद मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरी डे, है ना। अपने घरों में आप काफी ज्यादा प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं आए दिन, है ना। तो आप एक आइटम की लिस्ट बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं आप सच आइटम्स की और उनके यूजेस का, है ना, उनके यूजेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्लास्टिक एक्चुअल में है क्या, प्लास्टिक एक पॉलीमर है ना, लाइक द सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर जैसा ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। तो जितने भी प्लास्टिक है ना, डू नॉट हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट। जितने भी प्लास्टिक आप अपने आसपास देखते हैं, सब में एक तरह की अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट से लगे होते हैं, कुछ डिफरेंट अरेंजमेंट से लगे रहते हैं। इन सम इट इज लीनियर वेरेस इन अदर इट इज क्रॉस लिंक, है ना। कुछ में आपको ये लीनियर दिखाई देंगे, कुछ में आपको ये क्रॉस लिंक दिखाई देंगे। जैसे आप अगर फिगर में देखो, फिगर 3.6 में आप देखो, फिगर 3.6 में जो ए वाला है ये लीनियर है, स्ट्रेट चेन है, और बी में क्रॉस लिंक्ड है। क्रॉस लिंक मतलब स्ट्रेट चेन भी है, ब्रांच चेन, दोनों
चल रही है यहाँ पे, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉस लिंक कहेंगे। ठीक है, तो क्रॉस लिंक भी होते हैं। तो प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज, है ना, एज यू कैन सी इन फिगर 3.7। हर शेप में आपको देखने को मिलते हैं। आप यहाँ देखो, आपको एक चेयर के फॉर्म में दिख रहे हैं, आपको बकेट के फॉर्म में दिख रहे हैं, आपको एक ग्लास के फॉर्म में दिख रहे हैं, इस तरह बाइक के फॉर्म में दिख रहे हैं। वेरियस आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक, है ना, ये बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, अलग अलग आर्टिकल्स हैं जो किससे मिलके बने हैं, प्लास्टिक से मिलके बने हैं ये। ठीक है ना। तो कभी आपने सोचा है कि हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल, है ना, कैसे आप एक ही प्लास्टिक को अलग अलग शेप देते हो, उससे आप चेयर भी बना पा रहे हो, उससे आप बकेट भी बना पा रहे हो, उससे आप ग्लास भी बना पा रहे हो, बाइक का शेप भी दे रहे हो, तो एक ही चीज से आप इतने डिफरेंट चीजें क्यों बना पा रहे हो। इसके पीछे का कारण यह है कि जो प्लास्टिक है वो आसानी से मोल्ड हो सकता है। मतलब मोल्ड का मतलब उसकी जो शेप है वो इजीली चेंज हो सकती है ना। तो प्लास्टिक को आप रिसाइकिल कर सकते हो, उसको रीयूज कर सकते हो, उसको आप कलर्ड कर सकते हो, उसको आप मेल्ट कर सकते हो, उसको आप रोल कर सकते हो अलग अलग शीट्स में, है ना, और उसको आप वायर की शेप भी दे सकते हो। इसी वजह से आप देख पाते हैं कि प्लास्टिक्स में इतनी सारी वैरायटीज आती हैं। तो आपने देखा है कि ये जो प्लास्टिक्स है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, अलग अलग वैरायटीज में इनको दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। प्लास्टिक आपने देखा, पॉलीथीन, है ना, पॉलीथीन बेसिकली बहुत ही नॉन प्लास्टिक है जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग चीजों को लेके आने में, आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट्स में आप पॉलीथीन बैग्स में क्या करते हैं, चीजों को यूज करते हैं। तो बेसिकली पॉलीथीन किससे मिलके बना है, पॉली प्लस इथीन, है ना। इथीन की बहुत सारी जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, जब आपस में जुड़ी तो उससे क्या बना बच्चों, पॉलीथीन बना, जो कि आपके यूज होती है कॉमनली यूज्ड, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज्ड पॉलिथीन बैग्स, है ना, जो कि पॉलिथीन बैग्स को बनाने में इस्तेमाल होती है ना। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ, कैन ऑल प्लास्टिक आर्टिकल बी बेंट इजिली। आप क्या करिए, प्लास्टिक को बेंट करने की कोशिश करिए, क्या जितने भी प्लास्टिक है सारे के सारे बेंट हो जाते हैं, है ना। तो आप पाएंगे कि सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजिली व्हाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बेंड, है ना। कुछ प्लास्टिक तो इजिली बेंड हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, है ना। तो व्हेन वी ऐड हॉट वाटर टू द प्लास्टिक बोतल इट गेट डिफॉर्म्ड। अगर आपने देखा होगा, आप प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी भरेंगे, उसकी शेप बदल जाती है ना, उनकी क्या बदल जाती है, शेप बदल। ऐसे प्लास्टिक जो जिनकी शेप इजिली बदल बदल जाती है ऑन हीटिंग, है ना, और जिनको इजिली बेंड कर सकते हैं हम, उन्हें हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक्स। ठीक है ना। पॉलिथीन और पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलिथीन और पीवीसी आपके क्या है, पॉलिथीन आपके पास, आप देखते हैं पॉलिथीन जो बैग्स होते हैं आपके पास,
पीवीसी क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। आप देखते हो कि आपके घरों में अक्सर जो वायर वगैरह होती है ना, वायर, तो वायर के बाहर की जो कवरिंग है ना, उसको पीवीसी कहा जाता है ना। तो वायर एक्चुअल में वायर की कवरिंग की जाती है ताकि चीजों को, है ना, हमें क्या कर सके, सेव कर सके वायर में, क्योंकि वायर में क्या करता है, करंट फ्लो करता है ना। तो अगर हम कोई भी उसको छूता है तो उसको क्या लग सकता है, करंट उसकी बॉडी में आपका फ्लो कर सकता है। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उन वायर्स के बाहर से कवरिंग देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। ये कुछ क्या है, एग्जांपल है थर्मोप्लास्टिक्स के, है ना। तो दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज, है ना, टॉयज बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कंघी बनाने में इस्तेमाल होते हैं, कॉम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर, कंटेनर बनाने में भी क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। जबकि दूसरे, अगर हम दूसरे उसमें बात करें, तो कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जो एक ही बार सिर्फ मोल्ड होंगे, है ना, एंड कैन नॉट बी सॉफन बाय हीटिंग। आपने क्या करा, एक बार उनको शेप दे दी, शेप देने के बाद आप उनको हीट करो तो वो अब क्या होंगे, अब वो उनकी शेप चेंज नहीं हो सकती। ऐसे जो प्लास्टिक्स होते हैं उनको हम कहते हैं थर्मोसेटिंग, एक बार सेट हो गए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। तो जैसे कि बेकालाइट हो गया, आपका मेलामिन हो गया। आप देखते हैं कि आप जो घरों में बर्तन यूज करते हैं ना, कुकर प्रेशर यूज करते हैं, तो उसके बाहर का जो हिस्सा है ना, वो वो क्या है, थर्मोसेटिक प्लास्टिक से मिलके बना है, ठीक है ना। तो बेकेलाइट हो गया, आपके पास मेलामिन हो गया, है ना। ये तो बेकेलाइट क्या है, आपका पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट होने नहीं देता है। इसी वजह से ये आपका कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में इस्तेमाल होते हैं, है ना। हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, आपने कुकर प्रेशर का वो जो हैंडल देखा होगा, उसको बनाने में ये इस्तेमाल होता है ना। मेलामिन भी क्या है, मेलामिन का भी एक वर्सटाइल मटेरियल है, मेलामिन भी क्या है, एक वर्सटाइल मटेरियल है ना, जो क्या करता है, फायर को रेजिस्ट करता है एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन दोस प्लास्टिक्स, है ना। ये क्या करता है, फायर को रोकता है, रेजिस्ट करता है, और दूसरा ये हीट को भी टॉलरेट करता है प्लास्टिक्स के कंपेयर में, है ना। इसी वजह से ये फ्लोर टाइल्स बनाने में इस्तेमाल होता है, कौन मेलामिन, है ना। जो किचन के जो सामान है, किचन वेयर्स, है ना, उन्हें बनाने में इस्तेमाल होता है। एंड फैब्रिक, जो कि आग को रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं, उन्हें बनाने में इस्तेमाल होता है ना। तो फिगर 3.8 शो द वेरियस यूज ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, है ना। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऊपर आपके आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक से मिलके बने हैं ये सारे के सारे, है ना, ये सारे के सारे। और नीचे आपके आर्टिकल्स मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, बकेट है, वायर का बाहर की कवरिंग है ना, ये सारे सम आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक से ये मिलके बने हैं। तो मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, है, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, कि आज की डेट में अगर हम देखें, टुडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग अ फूड आइटम, वाटर, प्लास्टिक, पिकल्स, ड्राई फूड, है ना, तो प्लास्टिक कंटेनर आपको देखने को मिलेंगे, और वो ही ज्यादा क्या है, कन्वीनियंट टू यूज है। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, इसलिए एक तो इनका वेट, लाइट वेट होते हैं ये, है ना, लोअर प्राइस के होते हैं, प्राइस भी इनकी कम है, स्ट्रेंथ इनकी अच्छी है, दूसरा इजी हैंडलिंग है, आसानी से क्या करते हैं, ये हैंडल कर लेते हैं। अगर बीइंग लाइटर एज कंपेयर टू मेटल, है ना, अगर इनको हम क्या करें, कंपेयर करें मेटल से, तो उनसे ज्यादा क्या है, हल्के हैं, है ना। प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन कार में, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप एयरक्राफ्ट में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, आप स्पेस क्राफ्ट में प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो जो लिस्ट है इज एंडलेस। इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स, है ना, लाइक स्लीपर्स, फर्नीचर्स, डेकोरेशन पीसेस, हर जगह आपको कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज मिलेगा, है ना। इसी वजह से आप प्लास्टिक का इतना ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस प्लास्टिक की हमारे डे टू डे लाइफ में हो गई है ना। बात आई समझ में आपको प्लास्टिक को लेके? चलिए, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं
डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें। सबसे पहला हमारे पास है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव। जो प्लास्टिक है वो आपका नॉन रिएक्टिव है ना। तो अगर आप देखें मेटल्स को, जैसे कि आयरन को आप ले लें, आयरन पे आसानी से क्या लगता है, जंक लग जाता है, आसानी से जंक लगता है उस पे, आयरन पे, है ना। जब उसको आप क्या करते हैं, मॉइस्चर के कंपेयर में लेके आते हैं, मॉइस्चर के साथ लेके आते हैं, है ना, वाटर के साथ, इस तरीके से मॉइस्चर, तो एक ही चीज हुई एयर। जब आयरन मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है तो होता क्या है, उस पर जंग लगना स्टार्ट करता है। लेकिन प्लास्टिक आपका वाटर और एयर से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, नॉन रिएक्टिव है। दे आर नॉट कोरोडेड इजिली। एक तो वो, उनको आप इजिली कोरोड नहीं कर सकते, है ना, उनको आप इजिली कोरोड नहीं कर सकते। दैट इज वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल। इसी वजह से ये क्या किए जाते हैं, अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को स्टोर करने के काम आते हैं, जिसमें कि आपके केमिकल्स वगैरह भी हो गए। आप अगर लेबोरेटरी में देखें, केमिकल लेबोरेटरी में, तो वहां पे कई सारे आपको इस तरीके से चीजें देखने को मिलेंगी विच स्टोर केमिकल, है ना, बिकॉज दे आर नॉट कोरोडेड इजिली। वो जल्दी से आपके कोरोड नहीं होते हैं, इस वजह से अलग मटेरियल और मैनी केमिकल्स को स्टोर करने के काम आते हैं, है ना। तो पहली पहली कैरेक्टरिस्टिक तो हमने ये पढ़ी कि भाई प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करता। दूसरी है आपके पास, प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल। हल्का है आपका, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, ड्यूरेबल है। तो अगर आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से बात करें, टाइप ऑफ बकेट दैट वर यूज्ड इन द पास्ट, कि पास्ट में किस तरह की बकेट का इस्तेमाल होता था। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे। आज की डेट में जो बकेट और मग का इस्तेमाल आप कर रहे हो वो किससे मिलके बना है ना। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर बनाने के क्या एडवांटेजेस हैं, है ना। सिंस प्लास्टिक इज अ वेरी लाइट, strong, durable and can be molded into different shape and size. It is used for various purpose, है ना। तो एक तो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, तो हम सारी बातें कर चुके हैं। अलग अलग शेप्स में आप इनको चेंज कर सकते हो, शेप और साइज में, इसीलिए अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। प्लास्टिक जनरली मेटल से एक तो सस्ते भी आते हैं, सस्ते हैं, दूसरा ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, है ना, और घरों में हाउस होल्ड आर्टिकल्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हैं, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक्स कंटेनर की, जो अपने घरों में आप डेली लाइफ में, जैसे आप नहाने के लिए बकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, आप मग का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और आप अपने किचन में जो आपके पास आइटम्स है, शुगर है, सॉल्ट है, आपके पास जो दालें हैं, उनको रखने के लिए आप इन प्लास्टिक्स मेड जो बॉटल्स होती हैं, पीईटी बॉटल्स, उनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से हमारे घरों में प्लास्टिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो आई बात समझ में, मेरे ख्याल से चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसी वजह से इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, उनके बाहर से प्लास्टिक कवरिंग होती है, जैसे मैंने बताया था, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। और जो आपके हैंडल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर्स के, वो भी प्लास्टिक्स के प्लास्टिक से मिलके बने हैं, है ना। जैसे हमने ऊपर बात करी कि जो फ्राइंग पैन के हैंडल्स होते हैं वो भी प्लास्टिक से मिलके बनते हैं, है ना। तो क्यों हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं जहाँ पे हीट और लाइट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि प्लास्टिक्स आपके पुअर कंडक्टर हैं, है ना, पुअर कंडक्टर है, इस वजह से वो क्या करते हैं, कुछ मिस हैपनिंग्स, है ना, कुछ डिजास्टर्स होने नहीं देते हैं। बेसिक रीजन उनके होने का पीछे ये है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी और कुछ पॉलीमर्स को लेके और कुछ सिंथेटिक फाइबर को लेके, प्लास्टिक्स के बारे में हमने जाना।
उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने समझी, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।